Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anita and I hope you all are doing great. So today let's talk about comparison. हम अक्सर अपने से ऊंचे श्रेणी के लोगों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और खुद को बहुत ही छोटा, बहुत ही कम समझने लगते हैं। उनके पास बहुत कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं और हम यहीं के यहीं रह गए हैं। मतलब पूरा का पूरा ध्यान दूसरों पे होता है और यही वजह है कि हम अपनी योग्यताओं को नहीं देख पा रहे हैं। मतलब खुद को अंडरएस्टिमेट करने लगते हैं। क्यों? आप खुद को क्यों नहीं देखते? आपके अंदर भी बहुत कुछ है, आपके अंदर भी बहुत अच्छी यूनिक क्वालिटीज़ हैं। बस उसे देखने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को जगाने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप अपनी योग्यताओं को समझने लगोगे, जिस दिन आप खुद को एक्सप्लोर करने लगोगे, एक दिन आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए। आपके अंदर भी बहुत कुछ है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। इसलिए अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत कीजिए। हर चीज़ अपने टाइम स्केल पे होने वाली होती है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है और मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी एक स्टूडेंट की है जो कि अपने पढ़ाई के दौरान बहुत ही एक्सीलेंट हुआ करता था, हर चीज़ में आगे रहता था और उसने बहुत ही अच्छे से MBA कंप्लीट किया। आफ्टर MBA उसके सारे दोस्त कहीं ना कहीं सेटल हो गए। कई सारे दोस्त फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गए, तो किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, कोई अपने फादर के बिज़नेस को संभालने लगा और ये लड़का अभी भी वहीं था। खुद को स्टक फील कर रहा था कि मेरे सारे दोस्त इस लाइफ रेस में मेरे से आगे निकल गए और मैं वहीं का वहीं रह गया। खुद को हारा हुआ समझ रहा था। तो एक दिन ये किसी एकांत जगह पे गया और वहाँ पे बैठ के सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं पढ़ाई के दौरान बहुत ही अच्छा हुआ करता था, हर चीज़ में आगे रहता था, हर चीज़ में एक्सीलेंट रहता था, लेकिन आज ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं खुद को उन सारे दोस्तों से कंपेयर कर रहा था और यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था उसे। मन ही मन बहुत दुखी था। मेरे माता पिता ने लोन लेकर मुझे पढ़ाया है और आज मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मेरा जीने का क्या ही मतलब है। तो आप समझ सकते हैं उसका स्ट्रेस किस लेवल का होगा। बहुत परेशान था। उसी वक्त एक संत वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा बच्चा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। तो वहाँ पे वो खड़े हो गए और लड़के से पूछने लगे कि बेटा क्या परेशानी है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। बच्चे ने संत को देखा और अपनी सारी परेशानियां संत जी के साथ साझा कर दी। संत ने बोला, बेटा आप परेशान मत हो, आप अपनी आसपास की चीज़ों को देखो, शायद आपके सवालों के जवाब मिल जाए, शायद आपकी जीने की उम्मीद की किरण दिख जाए। तो लड़के ने इधर उधर देखा और एक तरफ उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत हरी भरी झाड़ी लगी हुई थी। देखने में बहुत ही मज़बूत, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और दूसरी तरफ एक स्प्राउट जो कि अभी अभी ज़मीन से बाहर निकल रहा था। तो लड़के ने
संत जी को देखा और बोला कि बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझा सकते हैं। तब संत जी ने बोला, बेटा ये जो तुम झाड़ी देख रहे हो और दूसरी तरफ ये जो बांस के अंकुर देख रहे हो जो कि अभी अभी फूट रहा है, इन दोनों बीजों को मैंने एक ही समय पे बोया था। दोनों को बराबर पानी दिया गया है, दोनों को बराबर देखभाल किया गया है, लेकिन दोनों को बढ़ने में अलग अलग समय लगा है। बेटा जब ये झाड़ियाँ बढ़ रही थी, हरी भरी हो रही थी, तब बांस का बीज जड़ें मजबूत कर रहा था। उस समय बांस की रूट सतह के नीचे ग्रो कर रहा था। लेकिन जब बांस का बीज ज़मीन से ऊपर निकलता है, उसके ग्रो होने का टाइम आता है, तब कुछ ही हफ्तों में ये 80 फीट से भी ऊपर उठ जाता है। झाड़ियाँ जल्दी बड़ी हो जाती है, लेकिन वृक्षों को बढ़ने में टाइम लगता है। इसलिए हर चीज़ का अपना अलग अलग टाइम होता है। फ़ौरन नतीजे नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ी चीज़ें वक्त लेती है। तो संत जी की बातों को लड़के ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था और बहुत खुश था, क्योंकि उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और उसको जीवन जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।